हेलो एवरीवन, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम। ये चैत्र नवरात्र शुरू हो रही हैं, जो कि हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का समय है। ठीक है, सो आप सभी को आपका नव वर्ष, हमारा नव वर्ष बहुत बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे और शुभ रहे। इसी की कामना के साथ स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की फिलहाल की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहले, चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। वाह, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर है वाह 2 ऑफ कप्स, इमोशनल बहुत ज्यादा। चलिए इसके बाद में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, द हाई प्रीस्ट के। यहाँ पर है जस्टिस के, द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आ गया। हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस के, द लॉर्ड। वाओ, मतलब इसमें कुछ डिफरेंट चीजें आ रही हैं। एंड हियर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले राशि की बात करेंगे, पर मैं यहाँ पर 3 जो कार्ड्स हैं वो है हमारे एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं सो दैट कि मैं भी यहाँ जो राशियाँ हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। लिब्रा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब वो मुझे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं अब अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो इनके मन में बातें हैं, जो इनके मन में भावनाएं हैं आपको लेकर के, ये उसके बारे में सोचते हुए कहते हुए नजर आएंगे और डेफिनेटली अपनी चुप्पी तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि एक्सप्रेसिव होना अब इनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया अपना प्यार, अपने जज्बात, तो ये इनके लिए ही घातक होगा। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई ना कोई ऑफर भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई ऑफर देंगे, ये भी दिख रहा है। ऑफर भी देंगे, कोई पॉजिटिविटी भी दिख सकती है आपको अपनी तरफ, इनकी तरफ से पॉजिटिविटी होते हुए नजर आएगी। मतलब आप तो देखो वेट ही कर रहे थे, पर अब इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। मतलब अब इनको लग रहा है कि हाँ मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, हाँ मुझे बात करनी है, हाँ मुझे चीज़ें ठीक करनी है, हाँ मुझे चीज़ें संभालनी है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन, अब तक ये पर्सन मैनिफेस्टेशन आप मैनिफेस्ट करते थे, आप प्रार्थनाओं में इनको मांगते थे, बट अब ये पर्सन भी आपको अपनी प्रार्थनाओं में मांगते हुए नजर आएंगे, मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आएंगे, चीज़ों पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही दिख रही है कि इनको फील हो रहा है कि हाँ मुझे इस रिश्ते को आगे लेके के जाना है और इस पर वर्क करना है। और थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं, ईगो पर ये दूसरों को दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखाएंगे। आपको ईगो दिखाने का वक्त जा चुका है, पता है। ये आपको दिखाना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं जस्टिस, न्याय, वो न्याय जिसके हकदार आप हमेशा से थे, पर वो न्याय जो ये अब तक नहीं दे पा रहे थे आपको, वो न्याय आपको देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहना चाहते हैं। पैसा कमाना इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं, पर शायद अभी इस पर फोकस नहीं करना चाहते। मतलब आपसे इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे ये बात पर डिस्कस करेंगे तो ना आपको नाराज़गी आती है, गुस्सा आता है, तो वो ये नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे आप पहले इनको अपनी दुआओं में मांगा करते थे, अपनी प्रार्थनाओं में मांगा करते थे, सेम उसी तरीके से आप अभी भी इनको अपनी दुआओं में मांगे, प्रार्थनाओं में मांगे। कनेक्शन इनको उसी तरीके का आपके साथ में चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर आपके साथ रिलेशन को अच्छा नहीं मानते हैं, और यह हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा हर्डल बन के
बैठ रही है, वो एक हर्डल बन के बैठ रहे हैं, आप दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने ही अच्छे बन जाइए, पर ये आप दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दिक्कत दिखा रहे हैं। इनके पेरेंट्स हो सकता है, लेकिन ये जो है ना, आप दृढ़ निश्चय करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मुझे दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा, तभी आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, इन्होंने प्रायोरिटी तो देखो ये सबको देते, प्यार हमेशा सबको करते, पर कहीं ना कहीं ये एक गलतफहमी में का शिकार बन रहे थे कि इनको ये दूसरों के को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों को दांव पे लगा रहे थे। लेकिन इनको समझ में आ रहा था कि उससे कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म में इनको ही सफर करना पड़ेगा। अगर ये अपनी भावनाओं को एक तरफ रख देंगे और आपकी तरफ नहीं देखेंगे तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तो अब ये अपने बारे में भी सोच रहे हैं। इनको हो सकता है लोग कहें सेल्फ सेंट्रिक हो, ये हो वो हो, दुनिया भर की चीजें कह सकते हैं, पर ये पर्सन अभी फिलहाल इस चीज से बाहर आना चाहिए। वो नहीं चाह रहे हैं कि वो मतलब सेल्फ सेंट्रिक वाली सिचुएशन में अपने आप को फिट नहीं, मतलब पहले इनको लगता था कि जैसे कोई इनको एक सेल्फ सेंट्रिक कहता है तो वो अच्छे वे में नहीं ले लेते। लेकिन अब वो उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर अपने बारे में नहीं सोचा तो क्या सोचा, हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में भी सोच रहे हैं, तो हम अपने बारे में भी सोचेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन ना अब दूसरे लोगों की फालतू बातों को अपने दिमाग में नहीं घुसने देना चाहते। अगर कोई कुछ भी कह रहा है ना तो ये इससे बॉदर नहीं कर रहा है। इनको लग रहा है कि इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन है, लेकिन अगर ये मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, अगर ये मेरे लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो सेल्फ सेंट्रिक बनेंगे, पर ये आपके साथ में अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ में रीबिल्ड करना चाहते हैं, रिश्ते के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। पुराना टाइम भी याद करते हुए नजर आ रहे हैं, पुरानी बातें याद करते हुए नजर आ रही हैं, फिर से खुद चल करके आपकी तरफ आने वाले। अभी तक तो ये पर्सन शायद दूर चले गए थे, आप तक नहीं पहुंच रहे थे, बट ये पर्सन अब वापस से आपकी तरफ आना चाहते, कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं आपके साथ में, एक कंप्लीटनेस जिसकी उम्मीद इन्हें कभी नहीं थी। इन्हें लग रहा था कि शायद वो कंप्लीटनेस इन्हें मिल ही नहीं पाएगी, वो कंप्लीटनेस इन्हें अब आपके साथ मिलती हुई नजर आ रही है, वो कंप्लीटनेस वो आपके साथ फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, और ये इसी खुशी को ये अपनी लाइफ में आगे लेके जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हाँ मुझे कंप्लीट होना है, हाँ मुझे प्यार देखना है। वो दूसरों की परवाह करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली की परवाह नहीं करते, अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं करते, सबकी करते हैं, बट उन्हें लगता है कि शायद मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, शायद मुझे अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, अपने बारे में भी फोकस करने की ज़रूरत है। आप जैसा पर्सन जो बहुत प्यार करता है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी सोचना है, ये चीज़ भी इनको दिख रही है। इस सभी के साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सभी सिचुएशन के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटनेस को एंजॉय करना चाहते हैं। सो फिलहाल ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अपनी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।